नमस्कार, जय हिंद, जय भीम साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, न्यू अतुल एकेडमी गोपाल सर के निर्देशन में, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र एक प्रारंभिक टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसका पूरी रूपरेखा पेपर की कैसे तैयारी, पेपर का कैसी रूपरेखा होगी, उसके बारे में इस टेस्ट सीरीज में एक विस्तृत रूप से विश्लेषण भी किया जाएगा। तो गोपाल सर के निर्देशन में न्यू अतुल एकेडमी के द्वारा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा, जिसके एक विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा यानी कि सुनील राठौर के द्वारा चर्चा की जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज की प्रमुख विशेषता के बारे में हम चर्चा करने से पूर्व यह जान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, जो कि निर्धारित तिथि आप सभी जानते होंगे। जो निर्धारित तिथि 24 अप्रैल 2022 क्लियर है। इसी तिथि को मद्देनजर रखते हुए हम यानी कि गोपाल सर के निर्देशन में मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार की जाएगी, और वह तिथि 24 अप्रैल 2022 को निर्धारित करते हुए एक टेस्ट श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होते हैं, जहां पहला प्रश्न पत्र GS1, जिसे आप सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 कहा जाता है, 200 पूर्णांक का होता है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे सी सेट कहा जाता है, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 2 और कुल पूर्णांक 200 रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते होंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन यदि आप रेंजर के लिए करना चाहते हैं अप्लाई, तो उसमें आपको सेकंड पेपर में भी स्कोर करना होता है। क्लियर दोस्तों। यदि आप सिविल सर्विस के लिए करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, लेकिन यदि आप फॉरेस्ट रेंजर के लिए करते हैं तो द्वितीय प्रश्न पत्र आपको स्कोर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, उतने कट ऑफ को आप क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो देखते हैं हम इस प्रारंभिक परीक्षा की जो पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। इसे प्रथम प्रश्न पत्र को 10 यूनिट में वर्गीकृत किया गया है। आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तो 10 यूनिट है आपकी। 10 यूनिट को कैसे इसका डिवीजन किया गया है। पहली यूनिट आपका मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य को लेकर है। वहीं आपका सेकंड यूनिट जो भारत का इतिहास से संदर्भित है। फिर आप देखेंगे तीसरी यूनिट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भूगोल को रखा गया है। वहीं चौथी यूनिट के अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल को रखा गया है। फिर आप आगे ही इसी क्रम में देखते जाएंगे, जहां आपको पांचवी यूनिट में 2 पार्ट मिलेंगे। 2 पार्ट में जहां पर आप पहले भाग में देखेंगे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसका मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी। क्लियर हुआ। वहीं भाग बी में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। फिर आप देखेंगे छठी यूनिट के रूप में इंडिया का जो पॉलिटी है, भारतीय संविधान की शासन प्रणाली, और यहीं पर हम देखेंगे भारतीय शासन की जो भारत की अर्थव्यवस्था होती है। तो छठी यूनिट आपका भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है। 7वीं यूनिट आपका साइंस टेक्नोलॉजी है। 8वीं यूनिट आपकी करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल और आपकी प्रादेशिक भी हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। और उसी क्रम में हम देखेंगे 9वीं यूनिट के रूप में जो ये आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन, क्लियर है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे संदर्भित आपकी 9वीं यूनिट है। और 10वीं नंबर की यूनिट जो कि अंतिम यूनिट होगी आपकी, राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। राष्ट्रीय और प्रादेशिक का मतलब यह है कि आपको भले यहां पर अगर राज्य स्तर पर किसी का नाम नहीं दिया, जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन यहां पर लिखा है कि मानव संसाधन आयोग, तो राज्य मानव संसाधन आयोग भी देखना है आपको। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखेंगे आप राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य मानव अधिकार देखना पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर दोनों ही रूपों में आपको आयोग को देखना होगा। तो ये हमारी 10 यूनिट होगी। इन्हीं 10 यूनिटों को टेस्ट सीरीज में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि आपको देखने पर लगेगा कि काफी व्यवस्थित रूप से समय अंतराल को रखते हुए टेस्टों का तारीख को निर्धारित किया गया है। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हम इसके बारे में आने से पहले हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। ये सी सेट का आपका सिलेबस है, सी सेट के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को रखा गया है। अब हम पहले कुछ टेस्ट सीरीज की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि न्यू अतुल एकेडमी संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित होगी। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस टेस्ट पेपर में जो कि पहली विशेषता के रूप में आप में देखेंगे 100 प्रश्न पत्रों को समावेश किया जाएगा। 100 प्रश्नों का
एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न समावेशित रहेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपका अगर टेस्ट सीरीज की श्रृंखला अगर 42 टेस्ट रखेंगे तो हम 50-50 के टेस्ट में आपको उपलब्ध करवाएंगे, जैसा कि अन्य संस्थानों में किया जाता है। हम प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपके लिए 100 प्रश्नों का समावेशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 प्रश्न रहेगा, उसमें जीएस का हो या सीसेट का, तो आपकी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे श्रृंखला, कैसी तारीखों का निर्धारित, किस समय कौन सा पेपर होगा, वहां हर पेपर में आपके 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टेस्ट श्रृंखला में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या आपकी 42, टोटल टेस्ट सीरीज के पेपरों की संख्या 42 रखी गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना यह बात होगी कि परीक्षा तिथि में यदि बदलाव होता है, परीक्षा तिथि में यदि बदलाव होता है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा टेस्ट सीरीज की तिथि में भी बदलाव किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? अगर तिथि में बदलाव होगा तो उस बदलाव का आधार होगा कि यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक में चेंज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो यह दूसरा बिंदु होगा। तीसरी प्रमुख विशेषता कि मुख्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा को लक्षित करते हुए बहुवैकल्पिक प्रश्नों को तैयार किया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? प्रारंभिक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम ध्यान रखेंगे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, लेकिन साथ ही इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के रूप में आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में, पेपर आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, हार्ड कॉपी में आपकी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे रहेगी। लेकिन जो चौथे बिंदु के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या होगी, लेकिन आपको यह सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहेगा। क्लियर है दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी में आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, साथ ही क्लास के दौरान भी उसकी चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर पांचवें बिंदु आप देखेंगे, प्रत्येक बहुवैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या मुख्य परीक्षा के, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्य परीक्षा के 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों कई जगह आप टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाते हैं, विस्तृत व्याख्या को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन संस्थान के द्वारा आपको प्रत्येक बहुवैकल्पिक प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी जाएगी, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में 3 नंबर और 5 नंबर के लिए सारगर्भित होगी। क्लियर है दोस्तों? वही छठे बिंदु के रूप में आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्रों को 3 विभिन्न रूपों में तैयार किया गया है। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे, प्रत्येक यूनिट को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रत्येक यूनिट को 3 भागों में बांटा है, और साथ ही समय अंतराल भी रखा गया है कि ताकि आपको तैयारी करते समय, टेस्ट पेपर की तैयारी करते समय पर्याप्त समय मिले, तो गैप भी रखा गया है, और प्रत्येक यूनिट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिर बाद में हम देखेंगे कि 2 समान सब्जेक्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का इतिहास, दोनों को मर्ज करके हम एक अलग टेस्ट पेपर तैयार करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक इकाइयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद दूसरे रूप के तहत समान विषय से संबंधित टॉपिक के पेपर तैयार किए जाएं, समान टॉपिक को मिलाकर मर्ज करेंगे, जैसे एमपी की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, दोनों को मर्ज करके एक पेपर तैयार किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपकी तैयारी को एक निश्चित दिशा दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो छठे बिंदु के रूप में ऐसे देखेंगे। फिर लास्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी आयोजित करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित समय अंतराल में पेपर लिया जाता है, उसी समय में हम फुल लेंथ पेपर आपका आयोजित करेंगे। 7वें बिंदु के रूप में बहुवैकल्पिक प्रश्नों की शैली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रारंभिक प्रश्न पत्र के वर्तमान संभावित स्वरूप पर आधारित होंगे, के साथ ही पुराने पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों ये बात आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, यदि पैटर्न चेंज हुआ है, विगत वर्ष में देखा जाए कि पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन आपको चेंज तो होना है, लेकिन आपको पुराने पैटर्न को भी ध्यान में रखना होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम पेपर को तैयार करेंगे, नए स्वरूप के साथ पुराने स्वरूप को भी समायोजित करते हुए हम पेपर को तैयार करेंगे। क्लियर है दोस्तों? और 8वें बिंदु के रूप में प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में सीसेट प्रश्न पत्रों के लिए भी अभ्यास के तौर पर 5 अनसॉल्व पेपर तैयार किए जाएंगे। क्लियर है? 5 पेपर तैयार किए जाएंगे आपके टेस्ट सीरीज के लिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सीसेट को भी लेकर चलना है। यदि कोई बंधु, कोई मित्र यदि सीसेट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं सिर्फ रेंजर में जाने के लिए, तो सीसेट को भी मद्देनजर रखते हुए हम इसमें टेस्ट श्रृंखला में उसका समावेशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखते हैं। तो अब आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा। दोस्तों यह है आपका काम। क्लियर है? अभी तक जो चल रहा था वो था संस्थान का काम। क्लियर है? और अब जो आपको स्लाइड पर दिखाई दे रही हैं बातें, ये बातें होगी किससे संदर्भित? ये होगी कि अब आपको क्या करना होगा। देखिएगा दोस्तों, टेस्ट पेपर के अनुरूप आप अध्ययन का कार्य प्रारंभ करेंगे। टेस्ट पेपर के अनुरूप आपको अध्ययन का कार्य करना होगा।
क्लियर है? ऐसा नहीं कि आपने अलग शेड्यूल बना रखा है, संस्थान ने कुछ अलग शेड्यूल बना रखा है और टेस्ट पेपर दे रहे, बस खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको टेस्ट पेपर के अनुरूप आपका अध्ययन का कार्य को अंजाम देना होगा। दूसरा, टेस्ट पेपर को उसी प्रकार तैयार किया गया है जिस प्रकार आपको विभिन्न उपाय का अध्ययन करना होगा। तत्पश्चात टेस्ट पेपर के माध्यम से आप अपना परीक्षण कर पाएंगे। इस बिंदु के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अपना मुकम्मल हासिल कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने टेस्ट पेपर दिया, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसका डिस्कशन आपको अगले टेस्ट के बाद किया जाएगा। वो भी बतलाऊंगा आपको कैसे क्या डिस्कशन होगा। फिर देखेंगे आप तीसरे बिंदु के रूप में जो आपको अनुपालन करना होगा, निर्धारित समय देकर हल करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं, कई सारे विद्यार्थी होते हैं पेपर काफी सिंपल आ चुका है, आधे घंटे में हल करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रश्नों को निर्धारित समय देना है, पर्याप्त समय में आपको सॉल्व करना है, इत्मीनान से पढ़ना होगा। साथ में निर्धारित समय जो बात की जा रही है, निर्धारित समय देकर पेपर को हल करना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचना होगा। क्लियर है? ये बचना होगा। क्लियर है दोस्तों? जल्दबाजी नहीं करनी होगी। क्लियर है? और वहीं चौथे बिंदु के रूप में आप देखेंगे कि दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। इस प्रकार के दिशा निर्देश प्रत्येक टेस्ट पेपर के पूर्व आपको एक टास्क के रूप में दिए जा सकते हैं। यह संस्थान का काम होगा कि आपको एक टास्क के रूप में दिया जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है यह बतलाया जाएगा आपको संस्थान में। जैसे आपका पहला पेपर होगा, सेकंड पेपर से पूर्व आपको पहले पेपर में ही बतला दिया जाएगा कि आपको नेक्स्ट पेपर की किस रूप में तैयारी करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? फिर आप देखेंगे पांचवें बिंदु के रूप में वैकल्पिक प्रश्नों का डिस्कशन मुख्य परीक्षा के मद्देनजर अवश्य पढ़ें। आपको डिस्कशन पेपर जो दिया जाएगा उसको कैसे पढ़ना है, आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर के प्रश्नों की तैयारी के अनुरूप। क्लियर है? साथ में आपका प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी साथ में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको मुख्य परीक्षा में काफी कम समय की प्राप्ति होगी, काफी कम समय मिलेगा। आप कैलेंडर देखिएगा, मात्र 2.5 महीने में क्या मेंस की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही आपको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी होगी। चलिए दोस्तों, छठे बिंदु के रूप में यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित या कर्तव्यनिष्ठ हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप लक्ष्य को लेकर एक निश्चित और कर्तव्यनिष्ठ हो चुके हैं तो प्रश्न पत्र को हल ना करने को लेकर किसी भी प्रकार का बहाना देने से आपको बचना होगा। क्लियर दोस्तों? वहीं सातवें बिंदु के रूप में अंतिम अनुपालन जो दिशा निर्देश के रूप में यह है कि संस्थान के द्वारा तैयार किए जाने वाले जांच परीक्षा पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसमें यकीनन संशोधन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? वैसे हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे, लेकिन यदि किसी कारणवश मानवीय प्रवृत्ति है, कहीं पर अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसमें संशोधन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके लिए प्रमुख विशेषता रहेगी जो आपको इस पर वर्क करना होगा अनुपालन के रूप में, संस्थान के द्वारा दिया गया अनुपालन। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हम देखेंगे कि टेस्ट पेपर का कैसा प्लान तैयार किया गया। आप देखेंगे काफी विस्तृत रूप से और काफी एक महत्वपूर्ण या महत्व को मद्देनजर रखते हुए कि आपको किस प्रकार से टेस्ट पेपर की श्रृंखला को समायोजित करना होगा। देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, पहला पेपर। क्लियर है? आपका पहला टेस्ट का पेपर में कौन सी यूनिट को रखा गया है? पहले टेस्ट पेपर में आपकी यूनिट को रखा गया है 1 नंबर की यूनिट। लेकिन 1 नंबर की यूनिट आप देख रहे हैं, क्या पहला पेपर आपका सिर्फ पूरा ही यूनिट नंबर 1 को कवर कर रहा है? नहीं, हमने कहा था कि हमने हर यूनिट को 3 भाग में डिवाइड किया है। देखिएगा, 15 जनवरी को आपका पहला टेस्ट आयोजित होगा, मध्य प्रदेश का इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप रीड कीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने कैसे व्यवस्थित किया है। देखिएगा, पहले यूनिट 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, 15 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी। यहां पर आपको कितनी गैप मिल रही है? हर पेपर में लगभग 2 दिन, न्यूनतम 2 दिन का आपको गैप मिलेगा। 15 से 18 जनवरी, 16-17 की डेट मिलेगी, ताकि आपको इस 2 टॉपिक को, छोटे से टॉपिक रखे गए हैं। तो पहले यूनिट को 3 भाग में डिवाइड किया है और 3 पेपर इसके आयोजित होंगे। फिर आप देखेंगे सीधा हमने कौन सी यूनिट उठाया है? चौथे नंबर की यूनिट। आपको इंडिविजुअल तैयारी करवाएंगे, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम सीक्वेंस में आपको फ्लो में बनाया, ऐसा नहीं, क्योंकि पेपर में भी आगे पीछे अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो आप वहां पे कैसे अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। उसी रूप में अपने पेपर को भी कैसे, पहले आपकी यूनिट नंबर 1, फिर आपका यूनिट नंबर 4 को उठाया गया है। 3 पेपर जब आप दे लेंगे तो चौथे पेपर के रूप में आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना होगा, और इसे भी हमने 3 भागों में बांटा है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधन को एक वर्ग, एक पहले पेपर में जो 25 जनवरी को आयोजित होगा, फिर 29 जनवरी, फिर 1 फरवरी। क्लियर है दोस्तों? ये यहां पर जो दिनांक निर्धारित की गई है, संडे मंडे सब भूल जाइए, बस दिनांक को याद रखिएगा। क्लियर है? जो दिनांक होगी तो निर्धारित समय होगा, उसमें आपको टेस्ट को देना होगा। क्लियर दोस्तों? निर्धारित समय लेते हुए
फिर आपने सीधा हमने उठाया है यूनिट नंबर 2 जो कि भारत का इतिहास है। यूनिट नंबर 2 के भी इसको 2 भाग में डिवाइड किया हम लोगों ने। इसका 3 पार्ट देखेंगे आप भी। 4 फरवरी, 7 फरवरी और 10 फरवरी यूनिट नंबर 2 कवर होगी आपकी। जैसे हम अगला देखेंगे 10वें पेपर के रूप में आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 को उठाया, मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखिएगा मध्य प्रदेश का भूगोल और आप ऊपर दे चुके होंगे पेपर भारत और विश्व का भूगोल, आपको साथ में पढ़ना होगा और दोनों का एक ही पेपर हो जाएगा आयोजित, जो आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 और 2। जैसे कि यूनिट 2 का पेपर हुआ था आपका यूनिट पेपर भारत का इतिहास और यूनिट 1 का मध्य प्रदेश का इतिहास, तो दोनों को मर्ज करके हमने एक पेपर का तैयार किया है जिसमें हम देखेंगे 13वें पेपर के रूप में यूनिट नंबर 1 प्लस 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य और भारत का संपूर्ण इतिहास, एक पूरा पेपर तैयार किया जाएगा जो कि आपको 23 फरवरी को आयोजित होगा। क्लियर है? फिर आगे देखेंगे आप, जैसे कि आपने पढ़ा है एमपी का भूगोल और भारत और विश्व का भूगोल। क्लियर है? भारत और विश्व का भूगोल, इन दोनों को हमने मर्ज करके एक नया पेपर तैयार किया जो कि आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 और 4। इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत विश्व का भूगोल दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, ताकि अगला पेपर आपको ध्यान रहेगा कि यहां पर फिर से पेपर आने वाला है तो आप उसको क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर उसको पढ़ लिया और जमा कर रख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि पेपर होगा आपका 17 नंबर का पेपर फिर से वही, और आपका मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत और विश्व का भूगोल दोनों को मर्ज करके आपका 8 मार्च तक फिर से पढ़ना होगा आपको। क्लियर है? फिर आप देखेंगे यूनिट नंबर 5 किससे संबंधित है? राज्य की पॉलिटी और राज्य की अर्थव्यवस्था। जैसे ही आप ऊपर देखेंगे 6 नंबर की यूनिट के बाद आप देखेंगे 5 नंबर, 5 और 6 यूनिट दोनों किससे संदर्भित है? 6 यूनिट जहां भारत की पॉलिटी और भारत की इकोनॉमी, क्लियर है, भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था। वहीं आप देखेंगे यूनिट नंबर 5 राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मर्ज करके फिर अगला पेपर आप देखेंगे जो कि आपको दिखेगा 23वें टेस्ट के रूप में, जहां पर क्या होगा आपका यूनिट 5, यूनिट 6। यूनिट 5 किसका है? मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था, राजव्यवस्था जिसे पॉलिटी कहा जा रहा है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। क्लियर है? और वहीं छठी यूनिट के रूप में भारत की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और साथ में आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो दोनों को मर्ज करके हमने पेपर तैयार किया, संपूर्ण राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। क्लियर दोस्तों? फिर आप देखेंगे यहीं पर 7वां पेपर हमने किसका लिया? 7 यूनिट के रूप में हमने लिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी को। फिर आप देखेंगे 9वीं यूनिट हमने सूचना और प्रौद्योगिकी का, इसमें 2 भाग में डिवाइड किया है। 10वीं यूनिट जो कि प्रशासनिक और प्रादेशिक और राष्ट्रीय संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हैं, उसको हमने 3 भागों में उसको डिवाइड किया है, 3 अप्रैल, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल। क्लियर है? फिर हमने 7वीं यूनिट और 9वीं यूनिट, 7 यूनिट विज्ञान और पर्यावरण से संदर्भित है, वही 9वीं यूनिट आपकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। गवर्नेंस है वहां पर, ई गवर्नेंस, वहां पे रोबोटिक्स से आपका देखिएगा, आप देख सकते हैं वहां पे 9वीं नंबर की यूनिट में हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इन दोनों को साइंस के साथ जोड़ा है हमने। साइंस के पेपर के साथ 9वें नंबर की यूनिट तो आपकी टेक्नोलॉजी संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और वहीं आपका यूनिट नंबर जो 7 है विज्ञान, और विज्ञान के साथ आपका क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट, पर्यावरण, और ये आपका टेस्ट 12 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। फिर 8वें नंबर की यूनिट जो करंट अफेयर को डेडिकेटेड है पूरी तरह से, किससे? 8वें नंबर की यूनिट आपको पूरी तरह से करंट अफेयर पर निर्भर करती है। तो इसे हमने कैसे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से व्यवस्थित किया है। 8वें नंबर की यूनिट में सबसे पहले आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संस्था, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं और खेल प्रतियोगिता पुरस्कार। 14 अप्रैल को हम पेपर लेंगे, टेस्ट पेपर। उसके बाद जनवरी 2021 से जून 2021, जुलाई 2021 से दिसंबर 2021, और जनवरी 2022 से मार्च 2022। इसका मतलब अप्रैल का करंट अफेयर तो पढ़ना तो है, लेकिन अप्रैल के पेपर ही पहले तैयार हो चुका होगा, तो अप्रैल का करंट अफेयर शायद ही शामिल हो, लेकिन हमें मार्च 2022 तक का करंट अफेयर तैयार करना होगा। उसके लिए हमने 3 पेपर व्यवस्थित किए हैं। इसकी डेट निर्धारित नहीं करने के पीछे यही कारण है, जैसे आप 14 अप्रैल को पेपर दे देंगे, उसके बाद आपका 16, 17, 18, 19 को जीएस का पेपर फुल लेंथ एफएलटी होगा। 16, 17, 18, 19 को क्या होगा आपका? सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का फुल लेंथ टेस्ट पेपर। क्लियर है? फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा, साथ में सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र के सीसेट का प्रश्न पत्र का भी आयोजन होगा। लेकिन ध्यान रखना है, हम 16 से पहले 15 तारीख को आपका हो सकता है कि ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट दोनों ले लें,
ये निर्धारित हम देख लेंगे, डेट यदि बढ़ता है तो आपको करंट अफेयर को और अच्छे से विस्तृत करके हम पेश करेंगे। क्लियर है? 2-2 महीने में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर समय कम मिला तो हम पूरा एक पेपर तैयार करेंगे आपको, लेकिन पेपर पूरा मिलेगा, पेपर पूरा मिलेगा, आप तैयारी कीजिएगा और उसमें आपको इस करंट अफेयर को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप सोचते होंगे सारा करंट अफेयर यहाँ पे इतना कैसे पढ़ेंगे? आप देख पा रहे होंगे हर टेस्ट पेपर में करंट अफेयर जोड़ा गया है, हर टेस्ट पेपर में आपको करंट अफेयर मिलेगा। देखिएगा, आपका पहला टेस्ट 15 जनवरी को जो होगा उसमें आपको फरवरी 2021 का करंट अफेयर करना पड़ेगा, फरवरी 2021 का करंट अफेयर। साथ में आपको यहां भी फरवरी, फिर मार्च का करंट अफेयर। इसका मतलब आप एक साथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आपको करंट अफेयर साथ में पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप पर बर्डन नहीं होगा लास्ट टेस्ट में। क्लियर है दोस्तों? और अब आखिरी बात जो रहती है कि सर आखिर इस टेस्ट सीरीज की कितनी फी रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? तो इस टेस्ट की फीस के बारे में एक जनरली मैं चर्चा कर लेता हूं कि कितना टेस्ट पेपर के लिए कितना फी निर्धारित किया गया है। क्लियर है? जैसे कि न्यू अतुल एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, न्यू अतुल एकेडमी स्टूडेंट के लिए इस टेस्ट सीरीज 1000 रुपए, और वो कैसा? ऑफलाइन वालों के लिए कितना? 1000। यदि न्यू अतुल एकेडमी के विद्यार्थी नहीं है तो उनके लिए 1200 रुपए। यह भी किसका? ऑफलाइन। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं ऑनलाइन वाले का। ऑनलाइन के लिए क्या है? तो यदि ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो न्यू अतुल एकेडमी का हो या ना हो, क्लियर है, सभी अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित फीस रखी गई है मात्र 500 रुपए। क्लियर है दोस्तों? काफी न्यूनतम फीस है, चीजें आपको गुणवत्तापूर्ण मिलेगी और एक्सपेंडिचर आपका बहुत कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यू अतुल एकेडमी के विद्यार्थी हैं उसके लिए 1000, और जो न्यू अतुल एकेडमी के बाहर के विद्यार्थी होंगे उनके लिए 1200। लेकिन यह सिर्फ कितने? प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। ये जो आपने देखा है ये प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए, प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद फिर इसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा, और इंक्रीमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1200 और ये हो जाएगा आपका 1500। तो जितना जल्दी हो सके आप टेस्ट की विशेषता को समझे, टेस्ट पेपर को समझे। आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी, जो भी ज्वाइन करेगा उनको टेस्ट पेपर का जो शेड्यूल है पूरा वो उपलब्ध करवाया जाएगा सॉफ्ट कॉपी में। आप इसका हार्ड कॉपी निकलवाकर अपने पास रखिएगा और उसके बाद आप निर्धारित समय पर टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। और यह टेस्ट पेपर दोस्तों मेरे ही द्वारा तैयार किया जाएगा, जहां पर आपको यदि टेस्ट पेपर का रूप देखना है कि किस प्रकार के टेस्ट पेपर हो सकते हैं, तो आप इस प्रकार का चैनल है एक एसटीसी राठौड़ करके, वहां पर आप टेस्ट पेपर का देख सकते हैं, या फिर यहां पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कि किस प्रकार की पेपर होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, फॉर्मेटिंग कैसा होगा, कैसा डिस्कस किया जाएगा। यदि आपको वो देखना हो तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, एसटीसी राठौर करके एक चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप टेस्ट पेपर का प्रारूप देख सकते हैं, या फिर न्यू अतुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिस पर आप देख सकते हैं कि आखिर कैसा पेपर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।